सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण आपके विद्यालयों में चल रहा है। निरीक्षण टीम आपके विद्यालय में आती है और आपसे कुछ सवाल करती है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे मॉड्यूल से संबंधित पूछे जाते हैं कि आपने मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया। इसके साथ साथ जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो होता है आपका मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का रजिस्टर। अगर आपके ब्लॉक में ARP आते हैं या आपके ब्लॉक से BEO आते हैं तो वो भी आपके मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के रजिस्टर की जांच करते हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण काम है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के रजिस्टर को बनाना। इसके साथ साथ तीनों मॉड्यूल को ढंग से याद करना। मॉड्यूल के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो की मदद से मॉड्यूल का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की ई पाठशाला के रजिस्टर के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम रजिस्टर को बनाएं। इसके साथ साथ मैं ई पाठशाला रजिस्टर का प्रारूप आपको दिखाऊंगा, किस प्रारूप में आपको रजिस्टर बनाना है और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ई पाठशाला रजिस्टर का प्रारूप। क्या प्रारूप ई पाठशाला रजिस्टर का है? सबसे पहले इस तरह के आप कॉलम बना लेंगे। ई पाठशाला फेज 2 बनाने हेतु बनाए गए रजिस्टर का प्रारूप दिनांक। दूसरा कॉलम होगा अभिभावक के साथ साझा की गई शिक्षण सामग्री विषयवार एवं कक्षावार। तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा का नाम। फोर्थ कॉलम होगा कक्षा। फिफ्थ कॉलम होगा अभिभावक का नाम जिसके द्वारा शैक्षिक सामग्री बच्चे तक भिजवाई गई। नेक्स्ट है अभिभावक का मोबाइल नंबर और उसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तारीख को कौन सी पाठ्य सामग्री बच्चों को देनी थी। आप उसके अनुसार अपना रजिस्टर बना लीजिए। छात्र छात्रा का नाम और अभिभावक का नाम आप अपने अनुसार लिख लीजिए। तो चलिए जानते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के ई पाठशाला फेज 2 के रजिस्टर के बारे में। सब पढ़ें सब बढ़ें। तो उसके बाद दूसरे पेज पे आप लिखेंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2। समस्त अभिभावकों और बच्चों से अपील। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। दूरदर्शन का समय है प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक। चैनल और चैनल के नंबर। सबसे पहले दूरदर्शन के प्राइमरी चैनल DD UP, DD फ्री डिश 41, वीडियोकॉन D2H 889, डैन ADN 358, 351, सिटी केबल 671, नेट विजन 138, टाटा स्काई 1195, डिश TV 229, डैन 139, एयरटेल 400, बिग TV 250 और लखनऊ 257। ये आप पहले पेज पे लिख लेंगे। उसके बाद आकाशवाणी रेडियो पूर्वाह समय 11 बजे से 12 बजे तक। चैनल आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल MW 747KWZ पर प्रसारित होंगे। कहानियां टोल फ्री नंबर 180057217110। बच्चे इस टोल फ्री नंबर पर डायल करें और नई नई रोचक कहानियां सुन सकते हैं। उसके बाद ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और 2। 1 और 2 के लिए समय सारणी दी गई है, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कक्षा 5 का रजिस्टर बना रहे हैं तो कक्षा 5 की ही मैं समय सारणी आपको बताता हूं। कक्षा ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 3 से 5। अगर आप 3 से लेकर 5 तक रजिस्टर बना रहे हैं तो आपको ये समय सारणी आपको लिखनी होगी। दिन और समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 9 बजे से 9:45 तक आप हिंदी का काम देंगे सोमवार को, और मंगलवार को सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। उसके बाद बुधवार को आप अंग्रेजी का काम देंगे 9 से 9:45 के बीच में, और गुरुवार को बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। इसी तरह शुक्रवार को हिंदी का काम देंगे और शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। और
10:15 से 11 बजे तक आप गणित का काम देंगे। सोमवार को, मंगलवार को इसको दोहराएंगे, बुधवार को फिर ईवीएस का काम देंगे, गुरुवार को फिर इसको दोहराएंगे, शुक्रवार को फिर गणित का काम देंगे और फिर इसको दोहराएंगे। नीचे इसमें लिखे हैं शिक्षक के लिए निर्देश। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजें और गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और इस पर पाठ पढ़ाएं। अभिभावकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर सामग्री उपलब्ध कराएं, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको सामग्री दें। ये निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं ई पाठशाला फेज 2 कक्षा 5 का रजिस्टर। ये आपकी 21 तारीख से शुरू हुई थी, 21/9/2020 से 21/9/2020 सोमवार को कक्षा 5 विषय हिंदी। हिंदी में आप पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें और गणित में गुणा करने के तरीके का अध्ययन, ये आपको 21 तारीख को देना है। अब बात करते हैं मंगलवार को 21 तारीख को ही हिंदी में विमल इंदु की विशाल किरणें और गणित में गुणा करने के तरीके का अध्ययन, यानी कि आपको रिपीट करना है जो आपने सोमवार को दिया। उसके बाद 23 तारीख को बुधवार होगा। बुधवार को अंग्रेजी में पाठ डोंट गिव अप और ईवीएस में पाठ परिवार आज और कल। उसके बाद गुरुवार को 24 तारीख को बुधवार को दिए गए कार्य को दोहराना है। उसके बाद 25 तारीख को शुक्रवार है, कक्षा 5 में हिंदी में आप पाठ पंचपरमेश्वर देंगे और गणित में गुणा संबंधी पहेलियों का अध्ययन। उसके बाद 26 तारीख को शनिवार है, शुक्रवार को दिए गए पाठ का रिवीजन करना है। उसके बाद 27 को रविवार। इसके बाद आपका दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता है 28/9/2020 से। सोमवार को हिंदी में पाठ मेरी शिक्षा, गणित में जोड़ घटाना। मंगलवार को सोमवार को दिए गए पाठ का रिवीजन। उसके बाद ये 28 था। 29-30 तारीख को यानी कि बुधवार को अंग्रेजी में पाठ द आंट एंड द डो और ईवीएस में परिवार आज कल और बदलते कैसे बदलते रहते परिवार आज और कल कैसे बदलते रहते, ये आपका पाठ होगा। मेरे याद नहीं है क्या नाम है पाठ का। उसके बाद 2/10/2020 को गुरुवार को बुधवार को दिए गए कार्य का रिवीजन करना है। उसके बाद ये 1 तारीख को था 2/10/2020 को शुक्रवार को पाठ सरिता और गणित में गुणा का अध्ययन। उसके बाद 3/10/2020 शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ का रिवीजन। उसके बाद 4/10/2020 को रविवार था। उसके बाद तीसरा सप्ताह आपका चला जाता है 5/10/2020 से। ये तीसरा सप्ताह था आपका। सोमवार को हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री पाठ के बारे में बताएंगे और गणित में भाग का अध्ययन। साथियों, आप चाहें तो अभिभावकों के हस्ताक्षर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो रजिस्टर को इस तरीके से बना लीजिए। अगर कोई आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको डांट के चला जाएगा, आपका रजिस्टर होना चाहिए। 6/10/2020 को मंगलवार को सोमवार को दिए गए कार्य का रिवीजन। उसके बाद 6 के बाद 7/10/2020 को बुधवार को अंग्रेजी में इन द जू और ईवीएस में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। उसके बाद 7 के बाद 8/10/2020 गुरुवार को बुधवार को दिए गए कार्य का रिवीजन और 9/10/2020 शुक्रवार को हिंदी में पाठ लाल बहादुर शास्त्री और गणित में भाग का अध्ययन। उसके बाद 10/10/2020 को शनिवार को शुक्रवार को दिए गए कार्य का रिवीजन और 11/10/2020 रविवार, उसके बाद रविवार हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा सप्ताह शुरू हो जाता है। 12/10/2020 सोमवार को हिंदी में पाठ प्रकृति की सीख और गणित में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। 13/10/2020 को मंगलवार को सोमवार को दिए गए कार्य का रिवीजन। उसके बाद 13 के बाद 14/10/2020 को बुधवार को अंग्रेजी में द पार्ट इनॉर्मस टर्निप और ईवीएस में पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। 15/10/2020 को शुक्रवार को बुधवार में दिए गए कार्य का रिवीजन। 16/10/2020 को शुक्रवार को हिंदी में पाठ प्रकृति की सीख और गणित में लघुत्तम समापवर्तक और समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। 17/10/2020 शनिवार को शुक्रवार को दिए गए कार्य का रिवीजन करना है। 18/10/2020 को रविवार। उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह आपका शुरू हो जाता है 19/10/2020 को सोमवार को आपको हिंदी में पाठ जीवन के रंग और गणित में भिन्नों का गुणा। उसके बाद मंगलवार को सोमवार को दिए गए कार्य का रिवीजन। उसके बाद
21/10/2020 को अंग्रेजी में पाठ रन और ईवीएस में वन्य जीवों का संरक्षण। उसके बाद 22/10/2020 को गुरुवार को बुधवार में दिए गए कार्य का आपको रिवीजन करना है। उसके बाद 23/10/2020 को शुक्रवार को हिंदी में पाठ जीवन के रंग और गणित में भिन्नों का गुणा। उसके बाद 24/10/2020 को शुक्रवार को किए गए कार्य का रिवीजन करना है और 25/10/2020 को आपका रविवार था। सोमवार से फिर आपका नया सप्ताह शुरू हो जाता है, यानी कि 26/10/2020 को सोमवार को हिंदी में पाठ मैं और मेरा देश और गणित में भिन्नों का गुणा। 27/10/2020 मंगलवार को सोमवार को दिए गए कार्य का रिवीजन। 28/10/2020 को बुधवार को अंग्रेजी में पाठ द क्लेवर फार्मर और ईवीएस में वन्य जीवों का संरक्षण। 29/10/2020 को गुरुवार को बुधवार में दिए गए कार्य का रिवीजन करना है और 30/10/2020 को हिंदी में पाठ 3 सवाल और गणित में दशमलव। 31/10/2020 को शनिवार को शुक्रवार को दिए गए कार्य का रिवीजन करना है और 1/11/2020 को रविवार की आपकी छुट्टी थी। उसके बाद 2/11/2020 को नया सप्ताह शुरू हो जाता है। सोमवार को हिंदी में पाठ चेतक की वीरता और गणित में दशमलव का गुणा भाग। उसके बाद 3/11/2020 को मंगलवार को हिंदी में सोमवार को दिए गए कार्य का रिवीजन और बुधवार को बॉबी द रोबोट और ईवीएस पाठ जंगल और जनजीवन। 5/11/2020 को शुक्रवार को बुधवार में दिए गए कार्य का रिवीजन। 6/11/2020 को हिंदी में पाठ मैं और होके और गणित में एक एक नियम। 7/11/2020 को शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ का रिवीजन आपको कराना है। 8/11/2020 को रविवार है। उसके बाद 9/11/2020 को सोमवार को दीपावली की कहानी, घर की सफाई, लालटेन बनाना, दीपावली वस्तुओं का उपयोग करके पिछली अवधारणाओं को संशोधित करना और मंगलवार को सोमवार को दिए गए कार्य का आपको रिवीजन करना है। उसके बाद 11/11/2020 को बुधवार को दीपावली पर गीत और नृत्य, दीपावली वस्तुओं पर उपयोग करके पिछली अवधारणाओं को संशोधित करना और अक्षरों की रंगोली। 12/11/2020 को गुरुवार को बुधवार में दिए गए कार्य का रिवीजन करना है। 13/11/2020 को शुक्रवार को दिया मोमबत्ती के साथ अपनी पसंदीदा अक्षर या संख्या लिखना, स्टापू का खेल, दीपावली के चित्र का मौखिक वर्णन। उसके बाद 14/11/2020 शनिवार को शुक्रवार को दिए गए कार्य का आपको रिवीजन करना है और 15/11/2020 रविवार आपकी छुट्टी थी। उसके बाद दीपावली की छुट्टी थी। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सप्ताह शुरू हो जाता है, उसके बारे में आपको पता ही होगा, जल्द ही पिछला ही सप्ताह था तो उसमें आप अपने अनुसार लिख लीजिए। तो साथियों आपको इस तरह का रजिस्टर बनाना है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।